जय हिंद। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पदार्थ के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझिए पदार्थ कहते किसे हैं। देखिए वैसा वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान यानी भार हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे पानी भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा तो ये देखिए पानी को अगर फेंकिएगा तो कहीं ना कहीं फैल जाएगा, कुछ जगह ले लेगा। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ वजन होगा ना जी, आधा लीटर 3 पौआ जितना 250 जितना तो वजन हो, तो उसे बोलते हैं पदार्थ। यानी जो स्थान घेरता हो और जिसमें भार हो यानी द्रव्यमान हो, उसे हम बोलते हैं पदार्थ। तो इसी को भाषा में कैसे लिख देंगे। ठीक है, देखिए जैसे लिखे हैं, देखिए कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा वस्तु जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान यानी भार हो, उसे बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, जैसे कुर्सी, टेबल कुर्सी, बेंच, डेस्क, दुनिया का अधिकतर चीज़ पदार्थ हैं जो स्थान घेर रहा हो और जिसमें कुछ ना कुछ भार यानी द्रव्यमान हो, उसे हम बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, देखिए जो कलम है ना, जैसे कुर्सी, टेबल, कलम बहुत, देखिए कलम का एग्जाम्पल बहुत हेवी है। जैसे देखिए दुनिया में अब देखिएगा, जैसे इस एक मार्कर को देखिए, मार्कर है 90% भाग इसका है, 90 या 95% ये बोल सकते हैं, 5% नहीं है। पर देखिए राज कौन करता है, दिन रात, मतलब दिन रात लिखाता है इससे, दिन रात मार्कर इससे इंक खत्म इसका होता है, पर राज कौन करता है 5% वाला, ये ढक्कन हुआ। तो ढक्कन पर जाके लग जा रहा है। इतना ही नहीं, दिखाइयो देता है तो ये 5% ढकने के खाली ये वाला दिखाई देता है कि नहीं। तो दुनिया में आपको काम करने का तरीका मायने नहीं है, तरीका को स्मार्ट तरीका से बना के काम करने का मायने रखना चाहिए। ठीक है, देखिए तो अगला है हमारा पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ समझ गए, बोलेंगे कि वैसा वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान यानी भार हो, उसे हम बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, दुनिया के हर एक चीज़ को हम पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है, पदार्थ क्योंकि जिसमें भार हो और द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब देखेंगे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कुछ अवस्था तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, कि पदार्थ की 1-2 आप जानते होंगे, ठोस, द्रव्य, गैस, पर आप 5 नहीं जानते होंगे। तो देखिए पदार्थ की 5 अवस्थाएँ होती हैं। एक है ठोस, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ठोस, दूसरा है लिक्विड जो द्रव बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है गैस, तो गैसे बोलते हैं। चौथा है प्लाज्मा। ठीक है, जो 6000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मतलब हीट किया जाता था। अगला है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट। ठीक है, पाँचवा। तो पाँचवा और चौथा उतना आपको नहीं पढ़ना है, 9th में आपको 3 ही पढ़ना है, ठोस, द्रव्य, गैस। ठीक है, ये हो गया ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट। ठीक है, ये वैज्ञानिक के नाम है। ठीक है, आगे देखिए जैसे पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट। ठीक है, ठोस को इंग्लिश में भी सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, और द्रव्य को लिक्विड बोलते हैं, और गैस को तो गैस ही बोलते हैं, प्लाज्मा को प्लाज्मा बोलते हैं, और पांचवा बोस-आइंस्टाइन को वही बोलते हैं। ठीक है, जो वैज्ञानिक के नाम है। तो पहला समझिए ठोस। ठोस का मतलब हुआ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित यानी फिक्स हो, उसे बोलेंगे ठोस। जैसे देखिए पेन, उसका मतलब जैसे कलम बोलेंगे तो उसका आयतन और आकार दोनों फिक्स है, भार और कितना जगह घेरेगा या कितना, मतलब जैसे मान लीजिए इसको लेंगे तो जगह उतने घेरेगा या भार उतने रहेगा, तो उसे बोलेंगे ठोस। ठीक है, तो जैसे पेन, कॉपी इत्यादि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे बोलेंगे ठोस। ठीक है, जैसे पेन, कॉपी इत्यादि। ठीक है, अगला है द्रव यानी लिक्विड। लिक्विड हो गया इसका खासियत कथी है, जिसका आकार अनिश्चित हो और आयतन यानी भार निश्चित हो, उसे बोलेंगे द्रव। ठीक है, जैसे दूध को आप लीजिएगा, 1 लोटा दूध रखिए लोटा में या बाल्टी में रखिए, पूरा में पसर जाएगा, फैल जाएगा, पर दूध हुआ तो उतने ना रहेगा, 1 लीटर ना। 1 लीटर दूध के लेके आप लोटा में रखिए, चाहे पतीला में रखिए, चाहे कोई बड़का भी चीज़ में रख दीजिए, तो उतने दूध हुआ रहेगा, पर जगह तो पूरा घेर लेगा। दूध हुआ 1 लीटर है पर पूरा जगह घेर लेगा। पतीला में रखिएगा, भोज वाला पतीले में, तो उसका पूरा पूरे में फैल जाएगा, पर दूध हुआ उतने रहेगा 1 लीटर। ठीक है, तो इसका खासियत है द्रव यानी फैल जाता है। एगो भोजपुरी में गाना है कि दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के, बताओ ससुरा के दिल लिक्विड की तरह कुछ में भर के दम उधिया के ले जा रहा है। अगला है गैस। ठीक है, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसे बोलेंगे गैस। जैसे हाइड्रोजन, सीएनजी गैस जो टेम्पुलवा देखते हैं, टेम्पुल सीएनजी पर चलता है। लिक्विड एलपीजी जो घरों में जो गैस पर खाना बनता है, वो एलपीजी जो घरेलू गैस बोलेंगे। ठीक है, ये गैस की तरह दिल उकर हो गए, कुछ में बोतलों में भर के ले जाओ, चाहे लिक्विड की तरह कुछ में एकदम कहीं फैला दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये सब पदार्थ समझ गए होंगे, क्लास 10th के लिए है। अगर आप बोलिएगा तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन का हम अगला वीडियो में कहिएगा तो लाएंगे ना, तो 9th के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे पदार्थ किसे कहते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।